आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा एशिया। आज के इस बुलेटिन में बात होगी गुंठेवारी में महानगर पालिका की शर्तों से परेशान लोगों की। देखेंगे कैसे गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी है। जानेंगे क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर चिकलठाना में बवाल है। सुनवाएंगे मालेगांव केस पर इम्तियाज जलील की तीखी प्रतिक्रिया और दिखाएंगे सोमनाथ सूर्यवंशी के केस पर दीपक केदार का बड़ा बयान। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों। गुंठेवारी में रेगुलराइजेशन को लेकर महानगर पालिका की शर्तों से लोगों में नाराजगी। रास्ता चौड़ा करने के नाम पर गरीबों के घर गिराने के खिलाफ 8 अगस्त को मोर्चा। चिकलठाना में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर अंबेडकरी समाज का विरोध। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद सभी आरोपी बरी, एमआईएम ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। गुंठेवारी भरने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही राहत। महानगर पालिका की शर्तें इतनी सख्त है कि आम नागरिक परेशान हो गया है। बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती और ऊपर से लिखा जा रहा है कि भविष्य में मुआवजा भी नहीं मिलेगा। इस मामले पर समाज सेवक मोइन इनामदार ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए ये खबर। औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब जो गुंठेवारी भरा के लोगों से ले रहे, कई पत्रकार बंधुओं के भी घर गुंठेवारी में होंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने ये गुंठेवारी प्रमाण पत्र जिसको दे रहे हैं वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान गुंठेवारी भर रहा है उसको समाधान नहीं है। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्लियर कट लिख दिए कि आपने 100 रुपये के 2 बॉन्ड के ऊपर जो ॲफिडेविट दिए वो ॲफिडेविट के आधार के ऊपर भविष्यामध्ये कोणती योजना रस्ते याच्यामध्ये आपली प्रॉपर्टी बाधित ठरत असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा मोबदला भेटणार नहीं। आज चुकीची गोष्ट है। हमारा ऐसा स्पष्ट बोलना है कि पूर्वी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिनको मैं 7 साल से गुंठेवारी ताल्लुक से पाठ पुरावा किया, 2001 के कायदे को 2020 में तब्दील करके लिया। 20 में तब्दील करने के बाद में उन्होंने जो अड़ महानगर पालिका के हलगर्जी पने के अधिकारियों ने जो प्रमाण पत्र के अंदर जो अड़ डाल के रखी है वो अड़ जो है निकालना चाहिए। और जो लोग गुंठेवारी प्रमाण पत्र हासिल कर रहे वो लोगों को रास्ते में अगर प्रॉपर्टी बात होती है तो उसको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, गुंठेवारी धारक को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। और गवर्नमेंट को मैं वही किया कि इन्होंने जो प्रमाण पत्र दिए है इसके अंदर क्लियर कर बोले कि आप जो पैसे दे रहे जो भर रहे तो वो पैसे का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यानी अपने जेब के ऊपर डाका डालने का काम जय श्रीकांत कर रहा है। ये स्पष्ट आरोप है, ये उनका प्रमाण पत्र इसको सिद्ध कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जो प्रमाण पत्र दे रहे, कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ये प्रमाण पत्र पढ़ना चाहिए। अगर उनका खुद का घर भी अगर गुंठेवारी में तो उन्हें सर्टिफाई है क्या ये प्रमाण पत्र से। रास्ता चौड़ा करने के नाम पर मनमानी तोड़फोड़ के खिलाफ अब आवाजें तेज हो रही है। 8 अगस्त को एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट योजना न होने से लोग बेहद नाराज हैं। आरोप ये भी है कि सिर्फ गरीबों के घर निशाने पर है। देखिए ग्राउंड से ये खास रिपोर्ट। आम्ही जो या ठिकाणी 8 तारखेला महामोर्चा या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे, त्या मोर्चाचं स्वरूप असं असेल का या मोर्चामध्ये जो सहभागी होणारा जो नागरिक असेल तो मानवतावादी असेल, संविधानवादी असेल आणि ज्याचं घर जाते ते पीडित तर आमच्या सोबत येणारच आहे। आतापर्यंत महानगरपालिका आयुक्ताने या शहरामध्ये जवळजवळ 20 ते 22 हजार घरं निष्कासित केलेले आहेत। 20 ते 22 हजार घरांना त्या नागरिकांना कुटुंबांना त्यांना रस्त्यावर आणण्याचं काम केलेलं आहे। आणि या ठिकाणी सर्वच या ठिकाणच्या पक्षीय संघटना, आंबेडकरवादी संघटना आम्ही एकत्र येऊन या ठिकाणी 8 तारखेचा कॉल या ठिकाणी मोर्चाचा दिलेला आहे। आणि हा महामोर्चा हा ऐतिहासिक होईल आणि हा या प्रशासनाच्या, या प्रशासकाच्या व या शासनाच्या छातीवरचा बसणारा मोर्चा असेल। चिकलठाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाए जाने को लेकर बवाल मच गया है। अंबेडकरी समाज ने इसका जोरदार विरोध किया है और महानगर पालिका के सामने शानदार विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। हेलो तुम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या जे केंद्रस्थान आहे हे औरंगाबाद, संभाजीनगर
टायगर इथल्या भीमसैनिकाला डिवचण्याचं काम केलंय। आम्ही तुमची दादागिरी खपवून घेणार नाही। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रीकांतजी दादासह तुम्हाला निवेदन दिला, तुम्हाला भेटलो, तुम्हाला बोललो। रणजित पाटील साहेबांनी सांगितलं मी निरोप देतो की श्रीकांतजीला निरोप दिला, परंतु आपण विश्वासघात केलेला आहे। आपण त्या ठिकाणी बैठक बोलवली, आपण त्या ठिकाणी आला, आमच्या बौद्ध समाजाच्या कोणत्याच कार्यकर्त्याला बोलवलं नाही। ही तुमची चूक आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी आम्ही भांडतोय, गरज पडली तर आम्ही रक्त सुद्धा सांडू त्या ठिकाणी। मालेगांव बम धमाके के 17 साल बाद आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सभी आरोपी बरी कर दिए गए, जिससे इस केस में नया मोड़ आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने इसे न्याय का मजाक बताया है और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये दोषी नहीं है तो फिर कौन है? क्या हमें सच जानने के लिए अब और 20 साल इंतजार करना होगा या इस मामले को बस भुला दिया जाएगा? मालेगांव में मारे गए निर्दोष लोगों की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या हमने इतने साल सिर्फ ये सुनने के लिए लगाए हैं कि किसी की गलती ही नहीं थी और बम आसमान से गिर गया था? अब सवाल यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, जैसे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में किया गया था? आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्वर्गीय सोमनाथ सूर्यवंशी केस में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। दीपक केदार ने कहा कि यह फैसला सिर्फ शुरुआत है, न्याय की लड़ाई अभी बाकी है। देखिए क्या कहा दीपक केदार ने। मॅजिस्ट्रेटचा अहवाल आहे की सोमनाथ सूर्यवंशीला कस्टडीत मारलंय। पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट आहे की त्याला मेजर इंजुरी मुळे त्याचा मृत्यू झालाय। आणि हे दोन्ही पुरावे असताना हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट कशाला करावं लागलं हाच मला प्रश्न पडलाय। आज याला न्याय म्हणायचं का की एका FIR ला केवळ गुन्हा दाखल करायला 8 महिने लागतात आणि गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी आम्हाला सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागतं। हायकोर्ट सांगतंय की 8 दिवसामध्ये FIR करा, ते सुप्रीम कोर्टामध्ये जातात। आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा सांगितलंय की गुन्हा दाखल करा, तर आता काय डोनाल्ड ट्रम्प कडे जाणार आहेत? ही मानसिकता राज्य सरकारची की न्यायच द्यायचा नाही। आम्ही तुम्हाला कस्टडीत मारू पण आम्ही तुम्हाला न्याय देणार नाही। सरकारला भीती आहे की येणाऱ्या काळात काही ऍक्टिव्हिस्ट आम्ही जेलमध्ये जरी मारले तरी त्या ठिकाणी कुणालाही काही होता कामा नये, अशा पद्धतीची यंत्रणा यांना उभा करायची। म्हणून पोलिसांना वाचवण्यासाठी राज्य सरकारचा यामध्ये मुख्य रोल आहे। सुप्रीम कोर्टापर्यंत जावं लागलं हे दुर्दैव आहे। मी याला न्याय म्हणत नाही, तर विलंब करून आमच्यावरती अन्याय केलेला याच्यामध्ये आमची या ठिकाणी थेट भूमिका आहे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा एशिया।